पेट में लेने की चेतावनी दे रहा है। हाल ही में एशिया के कई देशों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, जिससे पूरी दुनिया खासकर भारत जैसे जनसंख्या घनत्व वाले देशों की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सरकारें और आम नागरिक सभी एक सवाल से जूझ रहे हैं कि क्या कोविड फिर से एक बड़ी महामारी के रूप ले सकता है। एशिया में नए मामलों में अचानक उछाल, सिंगापुर और फिलीपींस सबसे अधिक प्रभावित। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हालिया आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर में 28 अप्रैल से 4 मई 2025 के बीच 25,900 नए कोविड मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले सप्ताह दर्ज हुए 13,700 मामलों की तुलना में लगभग 79% अधिक है। यह वृद्धि न केवल संक्रमण के फैलाव को दर्शाती है, बल्कि एक संभावित चौथी लहर की चेतावनी भी देती है। सिंगापुर की सरकार ने तत्काल प्रभाव से स्कूलों को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है और बुजुर्गों के लिए वैक्सीनेशन अभियान को फिर से सक्रिय किया है। हांगकांग, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों में हालात चिंताजनक हैं। फिलीपींस ने चेतावनी जारी की है कि ICU बिस्तरों की संख्या सीमित है और संक्रमण की गति अगर ऐसी ही रही तो देश की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। भारत सरकार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए सभी जिलों को कोविड के लिए एक निगरानी, सैंपलिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मामलों में वृद्धि देखी गई है। हाल ही में मुंबई के वर्ली क्षेत्र में एक स्कूल के 12 छात्र पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया और संपर्क में आए सभी छात्रों और स्टाफ का परीक्षण किया गया। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड के मामले बढ़ने का एक बड़ा कारण लोगों की झूठी सुरक्षा की भावना है। उनका कहना है कि लोगों ने मान लिया है कि कोविड खत्म हो गया है, लेकिन यह वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यह समय समय पर म्यूटेट होकर फिर से सक्रिय हो सकता है। इसी तरह ICMR के विशेषज्ञों ने भी जोर दिया है कि टेस्टिंग और ट्रैकिंग को कम नहीं किया जाना चाहिए और मास्क पहनना, भीड़भाड़ से बचना और स्वच्छता बनाए रखना आज भी उतना ही जरूरी है। हालिया दिनों में कई जानी मानी हस्तियां कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ट्रेविस हेड, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह जैसे लोग भी इस संक्रमण की चपेट में आए हैं। हरभजन सिंह ने ट्विटर पर लोगों से अपील की कि कोविड को हल्के में न लें। मैंने इसे दोबारा झेला है, कृपया सावधानी बरतें। WHO ने कोविड को भले ही 2023 में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी से बाहर कर दिया था, लेकिन हाल ही में एक ब्रीफिंग में WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि